दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में कभी मंजर साफ नहीं होते, कभी शीशे धुंधले होते हैं। अमजद इस्लाम अमजद ने धुन के हवाले से ये कथा कहा था। आज नाज़रीन धुन बहुत ज़्यादा है बाहर, तो सोचा कि अपने बेडरूम के कंफर्टेबल माहौल से आपसे बातचीत की जाए। हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है खेल और खिलाड़ी, इसको सब्सक्राइब करें। खेलों के हवाले से गुफ्तगू और फिर सियाहत के हवाले से बातचीत इसमें हम करते हैं। कल हमने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेटर आलिया रियाज के हवाले से जो वीलॉग बनाया था उसको बहुत पसंद किया है। एबटाबाद से तारिक महमूद ने और फिर ब्रिगेडियर हमारे जो हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साबिक डायरेक्टर जनरल, उन्होंने, इसके अलावा माजिद मंजूर ने और लियाकत भट्ट जो कबड्डी के बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, सईद फारूकी ने। तो आज हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से जारी है और फिर साथ साथ ही भारत का जो बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच जारी है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। आज अभी थोड़ी देर पहले बारिश की वजह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच रोका गया और पाकिस्तान कंटेन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। 2 खिलाड़ी आउट हैं 116 रन्स पे। वार्नर आउट हो गए हैं जो अपने करियर का आखिरी और 112वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और बड़ी रिलीफ है क्योंकि वो बड़े हार्ड हिटिंग ओपनिंग बैट्समैन हैं। मगर तमाम जो माहिरीन हैं वो तारीफ कर रहे हैं आमिर जमाल की इनिंग्स की, जिन्होंने प्लेइंग फायर विद द फायर जैसी इनिंग खेली और ऑस्ट्रेलिया की जो मेंटेलिटी है एग्रेशन की, नेवर से डाई की, उसी अंदाज की बल्लेबाजी की है। यही मॉडर्न टेक्निक है और जो जदीद क्रिकेट है वही आमिर ने उसका मुजाहरा किया है। इसके अलावा जो हमारे विकेट कीपर हैं वो भी, रिजवान ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली है। तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरे टेस्ट में जो अब्दुल्ला शफीक ने जो कैच गिराया वो यूं समझें कि बटेरा हाथ से निकल गया। अब पाकिस्तान 16 टेस्ट मैच हार चुका है इन अ रो 1995 के बाद, तो एक छोटी सी रे ऑफ होप है, मगर ऑस्ट्रेलिया से कुछ भी بعید नहीं। लेकिन अभी इस सीरीज में जो पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है वो तो सबसे बड़ी ये कि हमारे जो एस बैट्समैन हैं बाबर आजम, उनकी फॉर्म का ना होना है। वो 5वीं मरतबा कॉमन्स ने उन्हें आउट किया कल और वो 5वीं मरतबा जो है वो एक ही जैसी बॉल से जो ऑफ स्टंप से जरा बाहर पड़ती है और फिर इन स्विंग होकर अंदर आती है, उसको नहीं खेल पा रहे। 3 मरतबा बोल्ड हुए हैं, कल लेग बिफोर हुए हैं, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मगर जब बैड पैच हो तो फिर ऐसे ही होता है और खुदा करे कि वो अपनी इस शॉर्ट कमिंग पर काबू पा सके और वो जो कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट और फॉर्म इज टेम्परेरी, वो इस मैच में वापस आ सके। फील्डिंग के हवाले से हमारा ये रवायती एक्लीज हील रहा है फील्डिंग का शोबा, और देखें कई सालों से यो टेस्ट नहीं हुआ। यो टेस्ट जो है वो 10 जो हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई खिलाड़ी कितना फिट है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो टीमें खेल रही हैं दुनिया में, उनमें अगर सबसे अनफिट टीम होगी तो वो पाकिस्तान की होगी। आप अंदाजा लगा लें कि आजम खान को एज ए ओपनर बैट्समैन न्यूजीलैंड के लिए मुंतखब किया गया। खुदा करे कि उनका बल्ला चल जाए, वरना जितना उनका वजन है उस वेट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना ये कोई आसान बात नहीं है। शान मसूद अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं, एक अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, 40 फिर 50 फिर 35, मगर वो अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इस पर उन्हें ध्यान देना होगा। और फिर शाहीन आफरीदी को इस मैच में ना खिलाना बड़ा मानी खेज तबसरा वसीम अकरम का, जब वो कहते हैं कि शाहीन को फैसला कर लेना चाहिए कि वो क्रिकेटिंग सुपरस्टार बनना चाहते हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं। ये एक बड़ा मलफूफ सा मैसेज है और एक बड़ा जिसे कहना चाहिए पैगाम है।
वसीम अकरम ये कहना चाहते हैं कि वो क्वालिटी क्रिकेट खेलें और हर लीग में न जाएं और अपना जो वैसे भी फास्ट बॉलर की उम्र होती है वो कम होती है उसको इस तरह ज़ाया न करें बल्कि क्रिकेटिंग ग्रेड बनने पर ध्यान दें और रुपए पैसे के पीछे न भागें। देखें कि शाहीन शाह को ये टेस्ट नहीं खिलाया गया, माहरीन इस पे भी तनकीद कर रहे हैं, मगर उनकी पेस बदतदरीज कम हो रही है और उनमें वो जो वैनम और बाइट है उसकी भी कमी देखने को आ रही है। तो शाहीन शाह हैड लॉट टू थिंक अबाउट इट। तो ये इसके अलावा हमारे अब जो हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो 2024 का जो शेड्यूल है उसमें हमने 13 T20 खेलने हैं, जिनमें से 10 तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं और फिर 7 के लगभग टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और फिर हमारे जो वहाँ क्रिकेटर के साथ साथ वहाँ हमारे साइम मजूब जो हैं जो टेस्ट डेब्यू किया वो कल 0 पे आउट हुए पहले ही टेस्ट में। ये अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं और मेरा ख्याल है T20 में इन्हें मौका दिया जाएगा। फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी वहाँ घूम रहे हैं, ज़का अशरफ, शमा सातवां टूर है, जॉय राइड कर रहे हैं, सियासी अपॉइंटमेंट है। और आप ये देखिए कि मैग्रा के साथ खड़े होकर वो तस्वीरें बनवा रहे हैं और मैसेज ये आ रहा है कि जी उनके साथ तबादला ख्याल हुआ है। कभी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाते फिर रहे हैं। हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, किस तरह उन्होंने एक नहायत प्रोफेशनल लाइंस पर अपने क्रिकेट को इस्तेमाल किया है। और हमें ड्रॉप इन पिचेस की ज़रूरत है। ये जो 15 अरब रुपए सालाना हम ज़ाया कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, 700 सिफारिशों में तकसीम कर रहे हैं, उसके बजाय 1 अरब की अगर 4 पिचेस ऑस्ट्रेलिया से लाकर जिनमें उछाल हो, बाउंस हो, उन पर हमारे इन बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिले जो डोमेस्टिक में तो रन्स का अंबार लगा देते हैं मगर जब बाहर खेलने जाते हैं तो फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो अब हमें जदीद और मॉडर्न क्रिकेट की जानिब आना होगा। नाजरीन, अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में सर्वाइव करना है तो जैसे ब्रिगेडियर आरिफ सिद्दीकी कहते हैं, हमें जदीद मॉडर्न अप्रोच, प्रोफेशनल अप्रोच और रिसर्च बेस्ड अप्रोच के साथ स्पोर्ट्स में आना होगा। हमारा मुल्क जो है माशी लिहाज से बहुत मुश्किलात का शिकार है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सियासी तौर पर एक अफरा तफरी का माहौल है। और ये याद रखिए कि कोई भी कौम जब इन मसाइल से निकलती है और इकोनॉमिक रिकवरी के रास्ते पर आती है तो उसके पहले साइन उनकी स्पोर्ट्स की रिकवरी में नजर आते हैं। तो इसी तरह हॉकी में, और फिर जिस तरह इंडिया रिफ्यूज कर रहा है डेविस कप टेनिस इस्लामाबाद में खेलने के लिए अगले महीने, तो ये तमाम मसाइल हैं जिसकी जानिब हुकूमत को, और हम मुंतज़िर हैं कि खुदा करे कि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत आए ताकि स्पोर्ट्स की लॉन्ग टर्म पॉलिसी का तयन हो सके और इदारा जाती सतह पर पाकिस्तान जो लैग कर रहा है उसमें हुकूमती सतह पर इदारे जो हैं अपना मौसर किरदार अदा कर सकें। अब तक के लिए इतना ही कुछ। अल्लाह हाफिज।